आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आज के रूबरू के इस सत्र में मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ, एक कवि, एक कवयित्री, एक लेखक, एक लेखिका को लेकर, जिनके साथ हम करेंगे साक्षात्कार और सुनेंगे उनका काव्य पाठ। तो मैं प्रतीक्षारत हूँ कि आप में से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, और कुछ लोगों को मैं इन द मीन टाइम आमंत्रित भी कर लेती हूँ। नमस्कार गीता भाटिया जी, नमस्कार सुभाष सिंह जी। और आज की जो हमारी मित्र हैं, हमारी आमंत्रित कवयित्री सुश्री वंदना मोदी गोयल जी, मैं आमंत्रित करती हूँ इस चैट को ज्वाइन करने में, और ताकि हम कार्यक्रम रूबरू की शुरुआत कर सकें। धन्यवाद रेणु सिंह जी, गीता भाटिया जी। नमस्कार वंदना गोयल जी, मैंने आपको ऐड किया है, आप अपनी ओर से ज्वाइन कर लीजिए। नमस्ते रजनी जी, आप सभी, उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। मित्रों, रूबरू के इस आयोजन के विषय में आपको बता दूं कि इसमें हम एक किसी कवि, कवयित्री, लेखक, लेखिका के साथ एक साक्षात्कार होगा, और साथ ही साथ उनकी रचनाओं का पाठ वो करेंगे। और इसी के साथ पैरेलल एक और आयोजन मंच पर चल रहा है, जिसका नाम है साहित्य सेतु आयोजन। साहित्य सेतु आयोजन में हमें सभी सदस्य आमंत्रित करती हूँ कि किसी ना किसी वरिष्ठ कवि, कवयित्री की रचनाओं का पाठ करें। मित्रों, आप सभी से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि कृपया स्टिकर पोस्ट ना करें आप सभी। और हम, वंदना जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत नमस्कार। है। आज के रूबरू के इस नमस्कार सत्र जी। में आप हमारी आमंत्रित कवयित्री हैं। मित्रों, वंदना जी का आप सभी स्वागत करें, और इंदिरा जी आपका स्वागत कर रही हैं, गीता भाटिया जी आपका स्वागत कर रही हैं। और बहुत बहुत नमस्कार सबको, बहुत बहुत आभार सबका। मित्रों, मैं आप वंदना जी के विषय में थोड़ी सी बातें बता दूं, एक संक्षिप्त परिचय मैं आपका दे दूं कि वंदना जी ने बीकॉम किया, एमए हिंदी में किया है। आपने फूड एंड न्यूट्रिशन में एक कोर्स किया, और आपने जर्नलिज्म में भी एक डिप्लोमा किया है। इसके अतिरिक्त वंदना जी की जो रुचियां हैं, हॉबीज है, वो है पढ़ना लिखना, अच्छा साहित्य पढ़ना लिखना, और उनको पुराने फिल्मी गाने भी पसंद हैं। और आप एक गृहिणी हैं, और गृहिणी होने के साथ साथ आप एक स्वतंत्र लेखिका भी हैं। आप लेखन करती हैं गद्य में भी और पद्य में भी। और आप युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच जैसी प्रतिष्ठित संस्था की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और हरियाणा की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जैजी जो, हार्टिएस्ट वेलकम टू यू। रेणु सिंह जी, स्वागत है आपका। वंदना जी, ये सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। और अब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपका पुनः मैं एक बार अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जी, सुभाष सिंह जी, रजनी रामदेव जी, नमस्कार। सभी आपका स्वागत करते हैं। सुभाष सिंह जी, कृपया स्टिकर्स बहुत बहुत पोस्ट ना करें। नमस्कार। जी। तो वंदना जी, ये बताएं कि आपकी जो लेखन की ये यात्रा है, आपने लिखना कब से शुरू किया, और कैसे आपका रुझान लेखन की ओर आया? पढ़ना तो हम लोग, बहुत सारे लोग हॉबीज होती है पढ़ने जी की। जी जी, सही कहा जाए तो लेखन शायद ब्लड में था, क्योंकि हमारे दादाजी भी लिखा करते थे और वाह वाह। चाचा जी फिल्म इंडस्ट्री में थे, प्रोड्यूसर वाह थे। वाह। तो वाह। वो भी लेखन उनका फील्ड था। पापा भी अच्छा लिखा करते थे, जी मेरी जी जी। सिस्टर भी अच्छा लिखती है। तो वो पता नहीं कब ब्लड में ही रहा और कब आ गया एग्जैक्टली कागजों पे उतर के, कुछ पता ही नहीं जी चला। जी पर जी जी हाँ, जी। 7th या 8th स्टैंडर्ड में मैं जब थी तो फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गए थे आर्टिकल्स। तो बस तब लगा कि शायद कुछ लिखते हैं, और वो सिलसिला चल पड़ा। वाह वाह वाह। बहुत ही बढ़िया, आपने काफी पूरा, बहुत कम आयु में आपने लेखन शुरू किया। और जैसा आपने कहा कि परिवार में एक तरह से जीन्स है लिखने के। और जी आपने जी परिवार की चर्चा की कि दादाजी भी लिखते थे और चाचा जी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे।
तो ये बहुत अच्छा रहा आपने। जी जी। पर बाद में मैं इस बात पर आऊंगी कि क्या आपने किसी फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी थी और क्योंकि व्यक्ति जब धीरे धीरे करता है, तो जब आप उपन्यास लिख लिया, कहानी लिख ली, कविताएं लिख ली, तो क्यों नहीं, ये भी हो सकता है। तो ये बताएं कि क्या लेखन में जी आपने किसी को अपना गुरु माना या किसी को गुरु बनाया, उस्ताद बनाया, और यदि हाँ तो उनके विषय में भी कुछ नहीं। बताएं अगर आप बताना चाहें तो। हाँ जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बताना चाहूंगी। ऐसा है वत्सा जी कि जिनके चरणों में बैठकर सीख सकते हैं, ऐसा तो कोई गुरु नहीं है। लेकिन जी हाँ, जी जी। कुछ ऐसे शुभ चिंतक हैं जो हाँ हाँ बिल्कुल। कदम कदम सुधार पर कर यह देते जरूर हैं बता जो हमें देते हैं कि मार्ग, जी। हाँ, जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी। जो मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि गुरु कोई नहीं मिला आज तक, ये बदकिस्मती रही, पर मार्गदर्शक मिलते रहे हैं जो बताते हैं कि जी हाँ, जी आप जी। ऐसा करते तो और अच्छा होता, थोड़ा और हम इसको सुधार सकते हैं। वही बहुत है बस। गुरु कोई नहीं है जिनसे शिक्षा ली हो, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये जो मानना मन है में कि आया वो यदि लिख दिया। ज्ञान जो है, बिल्कुल, जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने आसपास है जो वरिष्ठ है, और वो हमें सिखाने की इच्छा भी रखते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें जी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और चाहे तो सुझाव लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल। आपको ऐसा कोई व्यक्ति, कुछ लोग आपके शुभचिंतक हैं जो लेखन में आपको हमेशा सहयोग देते हैं। तो आप बताएं कि अपने जी स्वयं के बिल्कुल। अतिरिक्त कोई आपके प्रिय कवि, शायर, लेखक हैं तो उनके विषय में भी कुछ बताएं थोड़ा सा। हाँ हाँ, बहुत से हैं। जैसे अगर शायरी में देखा जाए तो जॉन ऑलिया को पढ़ना पसंद करती हूँ मैं, परवीन शाकिर हैं, वाह। तहजीब वाह हाफी वाह। हैं, और गुलजार साहब बहुत पसंद है। गुलजार साहब को पढ़ना बहुत पसंद है। दुष्यंत कुमार जी जी को जी पढ़ना जी। बहुत अच्छा लगता है। उपन्यास में वाह शिवानी के उपन्यास बहुत पढ़े हैं उस टाइम पे। वाह बचपन में तो खैर वाह बहुत वाह। पढ़ा करते थे, हर चीज के, चाहे गुलशन नंदा हो, चाहे वेद प्रकाश जी हो, जो मिल गया बस ये तो पढ़ना है, मैंने कुछ भी बस। हाँ, मैंने चाहे इनके इवन नाम तो कोई सुने आप हैं, चीज लेकिन खरीद रहे हो। शिवानी जी। हम्म। हाँ, जी मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी, अगर कुछ खाने की चीज है उसमें भी कुछ है तो वो भी पढ़ना होता है कि बस पढ़ लो, जो भी मिले जहाँ भी। जी जी जी। पढ़ना मेन रहा। बहुत अच्छा रहा। मेरा यही मानना है, यह है बाकी कि जो। पढ़ते पढ़ते ही इंसान जो है, उसका रुझान स्वतः ही लेखन में हो जाता है। और ये बहुत अच्छा आपने, शिवानी हम्म, के भी मैंने भी लगभग सभी उनके उपन्यास पढ़े हैं। और एक तरह से कभी मौका मिला तो साहित्य सेतु में आप भी उन्हें पढ़िएगा, या उनके किसी उपन्यास को पढ़िएगा, उसके अंश। और मुझसे भी हो सका तो मैं ये प्रयास करूंगी कि जो लेखक, यही इसीलिए साहित्य जी सेतु हमने आयोजन शुरू किया कि जिन लोगों को हमने पढ़ा है, बहुत बहुत पढ़ा है, सालों साल पढ़ा है, और उनके विषय में हम क्यों ना जी। चर्चा करें, उनकी कृतियों के विषय में। तो अब आप, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप बिल्कुल। अपनी कोई रचना, कोई गजल, कोई गीत, कोई कविता सुनाए हम सभी को। जी जरूर, एक कविता सुनाऊंगी। हालात के ऊपर ही है कि आंचल नहीं भिगोया मैंने, जी। मन भावन कुछ भी नहीं, जो मिला वही संजोया मैंने, आंसू अंतर मन पे छिड़के, पर आंचल नहीं भिगोया मैंने। वाह वाह। जब नदियां बही, जब नदियां बही बनी मैं धारा, बहती रही छोड़ अपना किनारा, तड़प मिलन की जब कभी उभरी, संभाला खुद को दे कोई सहारा, विषम हालातों में भी अपना धीरज नहीं गवाया मैंने, आंसू अंतर मन पे छिड़के, पर आंचल नहीं भिगोया मैंने। वाह वाह वाह। आया सावन झूलों ने डेरे डाले जब, आया सावन झूलों ने डेरे डाले जब, मस्त फुआरों ने सपने कई उकारे तब, जब सखियां हंसी, जब सखियां हंसी हंसी संग उनके, जख्म अपने नहीं कभी उघाड़े तब, याद कर साजन को ख्वाब नहीं कोई नया बोया मैंने, आंसू अंतर मन पे छिड़के, पर आंचल नहीं भिगोया मैंने। वाह वाह, पर आंचल सूखी नहीं भिगोया मेहंदी सी, मैंने। सूखी मेहंदी और हथेली ने रंग बदल लिया, इस रंग बदलती दुनिया से मैंने भी सबक लिया, बांध वाह फूलों के गजरे को चोटी से अपने मैंने, गठरी को सपनों की खुशबुओं से बदल लिया, संजोया जो वाह वाह बचपन से वाह।
संजोया जो बचपन से, अब तक ख्वाब वही डुबोया मैंने, आंसू अंतर मन पे छिड़के पर आंचल नहीं भिगोया मैंने। वाह वाह वाह। देखिए बंद, मीरा बन करती रही विषपान रोज, मीरा बन करती रही विषपान रोज, चल रही प्रेम पथ पर बन अनजान रोज। विष आया कष्ट आया, आया न कृष्ण कोई, ले आस आंखों में करती रही इंतजार रोज। टूटी आस टूटा बांध सबर का, पर धीरज नहीं गवाया मैंने, आंसू अंतर मन पे छिड़के पर आंचल नहीं भिगोया मैंने। बंद वाह देखिए, वाह। देख ताज मोहब्बत का कभी कभी इतराई में, आलिंगनबद वाह देख प्रेम को कभी कभी शर्माई में, एहसास उसकी छुअन का कर अपने तन पर, सोचा जो मैंने कभी तो हाय तभी घबराई मैं। किस्मत वाह वाह। हंसी देख जब मुझे, किस्मत हंसी देख जब मुझे, अर्शमोती नहीं कोई खोया मैंने, आंसू अंतर मन पे छिड़के पर आंचल नहीं भिगोया मैंने। आखिरी बंद देखिए इसका, उड़ा परिंदा जब कहीं देखा अपने पर को, उड़ा परिंदा जब कहीं देखा अपने पर को, पांव तले धरती नहीं आस पर को, त्रिशंकु सी लटक रही दो जहां के बीच, वाह वाह मौत वाह। मिलती नहीं त्रिशंकु और सी लटक लौट रही। सकती नहीं घर को। वाह वाह। त्रिशंकु सी लटक रही दो जहां के बीच, मौत मिलती नहीं और लौट सकती नहीं घर को। उफ, इस विक्षिप्त मन में कैसे सांसों को दौड़ाया मैंने, आंसू वाह अंतर वाह मन पे छिड़के पर आंचल नहीं भिगोया मैंने, आंचल वाह नहीं वाह। भिगोया मैंने। आंचल नहीं भिगोया मैंने, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना। और मैं आपको बता दूं कि शुक्रिया। आपके साथ इस समय जगदीश मीना जी, शारदा मद्रा जी, रवि शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती जी, जी 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 प्रबोध मिश्र हितैषी जी, अंजू मोटवानी जी, रजनी रामदेव जी, जी जी। ये सभी लोग, सुभाष सिंह जी, कृपया कोई भी स्टिकर्स ना पोस्ट करें कृपया। और ये सभी लोग आपकी रचना की उन्होंने बहुत तारीफ की, वाकई बहुत ही भावपूर्ण रचना है और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। तो क्यों ना एक और रचना हो जाए, और गजल तो आपको जरूर पढ़नी है, उसको बचा के रखिएगा। ओके जी, जरूर जरूर। ठीक है, फिर एक कविता छोटी सी, चार बंद है उसके, वही मैं सुनाती स्वागत हूँ। है। स्वागत है। स्मृतियां, स्मृतियां लेने लगी हैं आकार मूर्तों का, स्मृतियां लेने लगी हैं आकार मूर्तों का, स्मृतियां वो जो बह चली थी खुलते ही गांठ ओढ़नी की, एक एक कर दाने यादों के आज के आंगन में गिरने लगे, कुछ को देख हंसी आंखें, कुछ पे आंखों से आंसू गिरने लगे, कुछ जख्म नए देकर गए तो कुछ से जख्म पुराने भरने लगे, कि वाह स्मृतियां लेने लगी आकार मूर्तों का। खुशबुएं कुछ गुलाबों की, खुशबुएं कुछ गुलाबों की, करके कैद रख दी थी मैंने किताबों में, दबे दबे, कुछ ने गिले शिकवे किए और कुछ फिर से उड़ने लगी, कि स्मृतियां लेने लगी आकार मूर्तों का। मोती समझ जो बांध दिए थे अश्क कभी मैंने पल्लू में, मोती समझ जो अवान दिए थे अश्क कभी मैंने पल्लू से, दरिया बन बह चले वो सागर में फिर गिरने लगे, चुंबन छूटे होठों के पलकों का शर्माना छूटा, सालों से जो बंद पड़े थे प्रणय द्वार के वो कुंडे टूटे, कि स्मृतियां लेने लगी आकार मूर्तों का। आखिरी बंदे की, वाह। जाने किसने ढीली कर दी गांठें, जाने किसने ढीली कर दी गांठें उन यादों की ओढ़नी से, धीरे धीरे आस जीवन की फिर से उल्लासित होने लगी, दिल मिलने लगे दिल से, आंखें सांसें मधुमासित होने लगी, वाह वाह। होठों के कंपन लौट रहे, होठों के कंपन लौट रहे, पलकें शर्माना सीख रही, हाँ हाँ। नजरें मौन रहकर अर्थ प्रेम का समझाने लगी, वाह कि वाह। स्मृतियां लेने लगी आकार मूर्तों का, वाह आकार वाह वाह मूर्तों वाह। का। अब शुक्रिया। देखिए, इसमें मेरी वाह वाह के साथ सभी लोगों की वाह 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 वाह, इतनी सारी वाह वाह है शुक्रिया, कि आप बाद में उन्हें पढ़ सबके लिए सकती हैं। शुक्रिया। डॉक्टर दमयंती जी शर्मा जी जी, जी शारदा जी, इंदिरा जी, रजनी रामदेव जी, और प्रबोध मिश्र जी जी, रेणु सिंह जी, और रवि जी शर्मा जी,
सुभाष सिंह जी, जी सभी ने इतनी इतनी वाह वाह की है, आप बाद में उन्हें देखकर पढ़ सकती भी हैं। जी और इसी में इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना जी। चाहेंगे कि क्या आपने केवल कविताएं आप लिखती हैं या आप और भी विधाओं में लिखती हैं, और आपके कुछ प्रकाशित संग्रह हैं या उनके विषय में भी कुछ बताएं। जी नहीं, कविताएं नहीं, दरअसल शुरू में तो उपन्यास और कहानियां ही लिखी थी। वाह वाह। उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी, लेख लिखती थी जब उनमें मैगजीन्स वगैरह में जाते थे। जी बहुत लेख लिखे हैं, गृह शोभा, सरिता वगैरह जब उस वक्त थी तो बहुत छपी है उनमें। फिर गीत, कुछ गीत भी लिखे हैं, दोहे और छंद में भी कोशिश की थी, कुछ लिखे हैं पर ज्यादा नहीं उनमें। आजकल फिलहाल गजल ही हो रही है, जी जी वो सब चीजों में है। और उपन्यास 2 प्रकाशित भी हो चुके हैं। वाह वाह। तो छठा हाँ। पूत तो मैंने आपका, और हिमखंड या ऐसे कुछ ना, जी हिमखंड जी जी और जी जी। छठा हाँ पूत, ये जी, जो हिमखंड। मुझे याद है। जी। जी जी। तो हाँ जी। बहुत ही अच्छे उपन्यास। जी। हाँ, बस तो अब उस अब पे। आपने इस क्रम में कोई काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है या करने का विचार है? नहीं नहीं, हाँ उस पे विचार चल रहा है, उस पे काम भी चल रहा है, पर अभी हाँ। प्रकाशित नहीं हुआ है। जी तैयारी है, जी। उनको इकट्ठा किया जा रहा है, असेंबल हो रही हैं सारी चीजें। देखो कब तक लॉकडाउन होती का हैं। कुछ ना कुछ फायदा भी हो रहा है ना, कि व्यक्ति हाँ जिन चीजों को हम पोस्टपोन करते जा रहे थे, कवि लेखक होने के नाते, कि चलो बाद में इकट्ठा कर लेंगे, संग्रहित। अब बहुत बिल्कुल सारे कवि बिल्कुल बिल्कुल। कवियत्रियां मैंने देखा है, जाना है कि वो लोग इस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी रचनाओं का संकलन कर रहे हैं, ताकि उनको प्रकाशित जी जी किया जा सके। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति है, जिससे परिस्थिति है, घटना है, दुर्घटना है, जिससे सभी प्रभावित जी। हैं, पूरा विश्व प्रभावित है। तो क्या कहा लॉकडाउन पर? हाँ जी जी, पूछिए। नहीं, तो कुछ लॉकडाउन लेकिन पर मेरा इस आपने पर। कुछ लिखा है? हाँ नहीं, मैंने लॉकडाउन पे कोई कविता वगैरह नहीं लिखी है, लेकिन हाँ अपने अनुभव जरूर लिखे हैं, जो अच्छा डायरी अच्छा। नॉर्मली लिखते हैं हम, जी उन जी पे जी। अपना डे टू डे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो जरूर मैंने लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। लेकिन कोई खास उसको लेकर कविता नहीं लिखी, नहीं लिखा। शुक्र है कोई ऐसा है नहीं। कवि कवियत्री जिसने ये कहा कि कोरोना पे और लॉकडाउन पे मैंने कुछ नहीं लिखा। नहीं, मैंने कुछ वरना। नहीं लिखा। जी जी हाँ जी। तो ये बताएं कि क्या मैं जानना चाहूंगी कि आप भी बहुत से साहित्यिक समूहों से जुड़ी हुई हैं, तो आपका जी पर्पल पेन समूह के साथ, क्योंकि छोटा सा हमारा समूह है और गिनती के हमारे सदस्य हैं, तो आपका अनुभव कैसा है पर्पल पेन के साथ, और क्या आप सुझाव देना जी चाहेंगे हमें कुछ सुधार करने का? बिल्कुल। एक नहीं, एक्चुअली मेरे ऐसी संस्था जिसने खुद को खुद से परिचित कराया मुझे, जिससे मैंने सीखा नियम, एक सदुपयोग कैसे किया जाता है समय का, डिसिप्लिन जो इस संस्था ने मुझे सिखाया, और अपने ही लेखन को अपने ही दम पर आत्मसात करना, अपने ही उस पर, ये सब चीजें जो हैं, सच कहूं तो मैंने इसी संस्था से आके सीखी हैं कि आप समझौता नहीं करिए अपने लेखन से, आपको अपनी शर्तों पे किस तरह लिखना है, किस तरह आगे बढ़ना है। ये सब, जब तक अगर मैं पर्पल पेन से ना जुड़ती तो शायद ना भी सीख पाती ये सब चीजें। इसके लिए तो हर बार इसका धन्यवाद करूंगी मैं इस समूह का, इस संस्था का, कि मुझे कि अनजान थे। आप सब दर्शकों को, सब सदस्यों को बता दूं, और बाद में क्योंकि आपके मित्र लोग भी इसे देखेंगे, कि मैं ये बता दूं कि पूरे लगभग 1 साल हो गया, 1 वर्ष से आप पर्पल पेन का जो बुधवार का आयोजन है, चित्र अभिव्यक्ति आयोजन, उसका आप संचालन कर जी रही हैं। और मैं चाहे भूल जाऊं, वंदना जी मुझे चित्र भेजना नहीं भूलती, 1-2 दिन पहले से ही, और कहती हैं कि वसुधा जी इनमें इनमें से इनको सेलेक्ट कर लीजिए, इनमें से कोई, और इस पे अगर आप चाहें तो मार्किंग कर दीजिए, पसंद कर लीजिए। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। हर संस्था के लिए ऐसे सक्रिय और ऐसे समर्पित सदस्य जो हैं, वही उसका स्तंभ होते हैं, वही उसकी नींव होते हैं, जी, वही उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और ये बताएं कि शुक्रिया। आपका लेखन से जुड़ा कोई संस्मरण है, जो आपकी इतनी लंबी लेखन यात्रा रही, आपने सरिता का नाम लिया, आपने और अन्य अन्य जी पत्रिकाओं में जी। आपकी रचनाएं हाँ छपी, जी। आपने उपन्यास भी 2 लिखे हैं, उपन्यास लिखना इतना सहज नहीं जी होता। तो आपका कोई ऐसा जी संस्मरण हो, या आपकी साहित्यिक यात्रा में कोई अच्छा खट्टा जी। मीठा अनुभव जो आप
हमें बताना जी। चाहें? खट्टा मीठा भी नहीं, कड़वा अनुभव है। उपन्यास तो खैर मैंने 7-8 लिखे हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, कड़वा अनुभव भी ऐसे है कि मैंने एक लॉन्ग स्टोरी लिखी थी, उसको पहले मैंने मंडी हाउस में भेजा था सीरियल के लिए। अच्छा, तो वेरी वहां नाइस। से, उसके लिए तो नहीं हुआ, लेकिन वहां से मेरे पास जवाब आया कि आपका इस पे एपिसोड तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम इसे एक प्ले के तौर पर, हमारी कोई जान पहचान है जो रेडियो पर ये आ जाएगा आपका। तो वेरी मैंने कहा नाइस। ठीक है आप लेकिन उनका ये था कि क्योंकि आप अभी नए हो, आपको कोई जानता नहीं है, तो ये हम्म। जो आएगा वो आपके नाम से नहीं आएगा, वो हम नाम अपने ही किसी राइटर का देंगे जो कि वेल नोन है, जिसे लोग जानते हैं। हाउ बैड। तो बड़ा, हाँ, तो बस फिर उसको मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, जो भी है जैसा भी मैंने लिखा है अगर वो लोगों तक जाए तो मेरे ही नाम से जाए, ऑफ कोर्स। नहीं तो आप उसे रहने दीजिए। और फिर वो चला गया, उसको मैंने नहीं पोस्ट होने दिया वहां पे। तो ये एक एक्सपीरियंस ये मिला कि आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लो, जब तक आप प्रसिद्ध नहीं हो कोई आपको सुनेगा नहीं पहले। इसी तो परिप्रेक्ष्य में जो साहित्यिक संस्थाएं फेसबुक के जरिए या अन्य तरीकों से काम कर रही हैं, जी जी वो जी, बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां आपको बिल्कुल आपकी स्वतंत्रता है, कुछ भी लिखिए। और जैसे आपने कहा, अच्छे लोग भी हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल और ये लोग बिल्कुल। प्लेजरिज्म करके जी रहे हैं। आपने ये बात कही तो मुझे एक बात याद आई कि हमारे एक परिचित थे, उन्होंने ताजमहल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिख के भेजी, जैसे आपने बताया, और उन्होंने उसको जी बहुत पसंद किया, और यही बात कही कि हम इसे प्रोड्यूस तो करेंगे, लेकिन किसी और के जी नाम से करेंगे। उन्होंने अपना वो जी वापस तो ले लिया, बाद में वो डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस भी की गई शायद, ऐसा वो उन भैया ने ओहो हमें बताया था। अब मैं इस बारे में क्योंकि श्योर नहीं हूँ, और सरकारी संस्थाओं जी की बात है, तो मैं क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत कह नहीं सकती, लेकिन ये शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैरेलल चलती हैं लेखन में भी और ये प्रोडक्शन वगैरह की प्रक्रिया में। तो जी बहुत ही जी दुखद स्थिति है, लेकिन अब इन डिजिटल माध्यम से आप हर कोई सक्षम है कि वो अपना चाहे अपना छोटा सा कैमरा हो, अपने मोबाइल से, मैंने देखा है लोगों ने बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर एप्स का प्रयोग करके शॉर्ट फिल्म्स बनाई हुई हैं। तो मैं कहूंगी जी कि जी आप उसको कोशिश करिए दोबारा से उसको कन्वर्ट करने की, और फिर स्वयं से भी आप आगे भेजिए। ऑल इंडिया रेडियो में हर समय एक जैसे लोग नहीं रहते, उस समय कोई ऐसा रहा होगा, बिल्कुल है ना? तो आप बिल्कुल सही बात। प्रकाशन के लिए या उसको ब्रॉडकास्ट के लिए आप तैयारी कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी। देखिए, ये जी बातें आपके विषय में कभी मालूम नहीं चली, इतने वर्षों से हम लोगों का परिचय है। कृपया करके जी कोई लोग भी स्टिकर्स मत पोस्ट कीजिए। और वंदना जी, चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप गजल हमें जरूर सुनाए, कम से कम एक और दो, मैं कम से कम। तो आप गजल की ओर जी ले चले हमें। जी 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 बिल्कुल, आप गजल जरूर सुनाऊंगी मैं। हाँ जी, इसमें मतलब देखिए, बात सुनने में मेरे दोस्त भली लगती है, वाह। बात सुनने में मेरे दोस्त भली लगती है, ये कहानी भी जमाने से सुनी लगती है, ये कहानी भी जमाने से सुनी जमाने से लगती है। सुनी लगती है। वाह वाह। घर जलाकर वे खुदी का भले होगा खुश, घर जलाकर वे खुदी का भले होगा खुश, पर मुझको ये बात बहुत यार गिरी लगती है, मुझको वाह ये बात बहुत यार गिरी लगती है। शेर देखिए, उससे करनी है अगर बात, उससे करनी है अगर बात संभल कर करना, उससे वाह करनी है अगर बात संभल कर करना, उसको कुछ भी कहो हर बात बुरी लगती है, वाह वाह। वाह। उसको कुछ भी कहो हर हर बात बुरी बात बुरी लगती है। लगती है। वाह वाह। जी। अश्क सूखे से अभी तक पड़े हैं महफिल में, वाह अश्क सूखे से अभी तक पड़े हैं महफिल में, शम जल जल के यहीं पर ही बुझी लगती है, वाह। शम जल जल के यहीं पर ही बुझी लगती है। तिश्नगी है न कहीं आज लबों पर इसके, तिश्नगी है न कहीं आज लबों पर इसके, आज सेहरा से नदी कोई मिली लगती है, वाह। आज सेहरा से नदी कोई मिली कोई लगती मिली है। लगती है। शेर देखिए, एक हिचकी ने हिला डाला, एक हिचकी ने हिला डाला मेरा सब वजूद, एक वाह हिचकी ने हिला डाला मेरा सब वजूद, शाख यादों की कहीं कोई हिली लगती है, वाह। वाह शाख वाह। यादों की कहीं कोई कोई हिली हिली लगती लगती है। है। मक्ता देखिए, आखिरी शेर है, अब न मिलना की खफा हूँ, अब न मिलना की खफा हूँ मैं बहुत तुमसे, अब न मिलना की खफा हूँ मैं बहुत तुमसे, कि खत में तहरीर ये
तेरी ही लिखी लगती है, वाह कि वाह खत वाह में वाह। तहरीर ये तेरी ही तेरी ही लिखी लिखी लगती है, लगती है। ये कहानी भी जमाने से सुनी लगती है, ये कहानी भी जमाने से सुनी वाह लगती है। वाह 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 शुक्रिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपकी तो वैसे हर गजल ही बहुत ही खूबसूरत होती है। तो हमें, मैं जी चाहूंगी, जी मेरी शुक्र। गुजारिश है कि हमारे सभी दर्शकों को, सभी, मेरी वाहवाह में सभी लोगों की वाहवाह भी शामिल थी। डॉक्टर जी दमयंती बिल्कुल। जी, रेखा जोशी जी, वीना तंवर जी, रेणु सिंह जी, रेणुका जी, रजनी रामदेव जी, मीनाक्षी भटनागर जी, शारदा मद्रा जी, प्रबोध जी मिश्र, हितैषी जी, सुभाष सिंह जी। देखिए कितने कितने सभी लोगों की वाहवाही, सभी को आपकी ये गजल बहुत पसंद आई। और आप चलते चलते हमें कुछ अशार और सुनाएं, मेरी गुजारिश है आपसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर, मेरा सौभाग्य है ये। चलो, एक चिट्ठियां जो आजकल चलन में नहीं है, लेकिन उस पर एक शेर वाह सुनाती वाह। हूँ कुछ। चलो। बोल देंगी सच कभी भी राजदारी चिट्ठियां, वाह वाह। बोल देंगी सच कभी भी राजदारी चिट्ठियां, है तुम्हारे पास अब भी कुछ हमारी चिट्ठियां, वाह है तुम्हारे पास अब भी कुछ हमारी चिट्ठियां, ओढ़ कर मजबूरियां भी चैन से गुजरे वो दिन, ओढ़ कर मजबूरियां भी चैन से गुजरे वो दिन, दौर मुफलिस में यही थी रेजगारी चिट्ठियां, वाह वाह दौर वाह। मुफलिस में यही थी रेजगारी रेजगारी चिट्ठियां, चिट्ठियां, वाह। झाड़ने बैठे झरोके आज फिर यादों के हम, वाह झाड़ने बैठे झरोके आज फिर यादों के हम, आज फिर हमने दरीचों से उतारी चिट्ठियां, वाह वाह। आज फिर हमने दरीचों से उतारी दरीचों से, चिट्ठियां, वाह वाह वाह। पढ़ न ले कोई हमारे और तुम्हारे प्यार को, पढ़ न ले कोई हमारे और तुम्हारे प्यार को, आंसुओं से रात दिन हमने बुहारी चिट्ठियां, वाह आंसुओं वाह से वाह, रात क्या दिन प्रयोग किया हमने है। बुहारी चिट्ठियां, दरमियां बढ़ती गई क्यों तलखियां ये बेसबब, वाह दरमियां बढ़ती गई क्यों तलखियां ये बेसबब, दोस्ती की थी कभी मीठी सुपारी चिट्ठियां, वाह वाह मीठी वाह सुपारी वाह। चिट्ठियां, मीठी सुपारी चिट्ठियां, वाह वाह। अश्क कुछ सूखे हुए कुछ मुस्कुराहट बिखरी सी, पास मेरे एक खजाने की पिटारी चिट्ठियां, वाह वाह खजाने की पिटारी चिट्ठियां। आखिरी इसका शेर देखिए, फूल तितली और खुशबू जाने क्या क्या वंदना, वाह फूल तितली और खुशबू जाने क्या क्या वंदना, जुगनुओं सी चमकती दस्तकारी चिट्ठियां, है तुम्हारे पास अब भी कुछ हमारी चिट्ठियां। वाह वाह जी वाह वाह शुक्रिया। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जगदीश मीना जी भी तारीफ कर रहे हैं, मीनाक्षी भटनागर जी, सभी को आपकी शुक्रिया ये सब। गजल और ये सब, ये अशार पसंद आए, बहुत बहुत पसंद आए। बहुत सुंदर काफिया जी लतीफ चिट्ठियां। और यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ दो चार अशार आप और पढ़ सकती हैं, अभी है समय 1-2 मिनट का। ओके ओके, चलो शेर सुना देते हैं, खाली है ना 4 लाइनें। सुनाइए सुनाइए। जी जी जी। बस दोस्त सरीखा अब व्यापार नहीं होगा, बस दोस्त सरीखा अब व्यापार नहीं होगा, दुश्मन से तो अतिथि सा सत्कार नहीं होगा। आपके फोन के सामने ये कॉर्ड आ गई है इसकी। जी जी जी। हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक है, बस सुनाइए। दोस्त सरीखा अब व्यापार नहीं होगा, वाह दुश्मन से तो अतिथि सा सत्कार नहीं होगा, वाह वो चोट करें खंजर से, वो चोट करें खंजर से और करें सजदे, हम्म। अब सहन ये दोगल व्यवहार नहीं वाह होगा, वाह, आप देख ये रही हैं चीन व्यवहार क्या नहीं कर रहा होगा। है। शेर जो है कितना सार्थक हो गया है। चीन एक तो यहाँ आके झूला झूल जाते हैं उनके नेता, और फिर हमारे वहाँ पे, बिल्कुल है बिल्कुल ना, बिल्कुल। पेनगोंग लेक, और वहाँ पे अपने सेना को भेज रहे हैं। दोबारा पढ़िए, मुकर्रर कीजिए शेर को। अच्छा जी। वाह वाह बस दोस्त सरीखा अब व्यापार नहीं होगा, दुश्मन से तो अतिथि सा सत्कार नहीं होगा, वो चोट करें खंजर से और करें सजदे, अब वाह सहन ये दोगल व्यवहार नहीं होगा, वाह ये वाह व्यवहार वाह नहीं होगा। वाह 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 वाह। 4 लाइनें और देखिए, जी। वो ज्यादा से ज्यादा ये निशानी देगा, वो ज्यादा से ज्यादा ये निशानी देगा, फिर निगाहों को मेरी दर्द का पानी देगा,
वाह। फिर निगाहों को मेरी दर्द का पानी देगा, वो रखेगा मेरी पलकों पे सितारे भी, वो रखेगा मेरी पलकों पे सितारे भी, पर रेत के घर को लहरों की कहानी देगा, वाह लहरों की कहानी देगा। वाह 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 वाह। शारदा जी कह रही हैं कि आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है। सरोज शर्मा जी भी शुक्रिया हमारे शुक्रिया। साथ जुड़ी हुई थी, आपका पूरा उन्होंने काव्य पाठ सुना है, आपकी बहुत जी तारीफ जी कर रही हैं। शुक्रिया। मीनाक्षी भटनागर जी, रजनी रामदेव जी, वीना तंवर जी, रेणुका सिंह जी, जी जी प्रमोद मिश्र जी हितैषी जी और सुभाष सिंह जी, रेखा जोशी जी, ये सभी लोग आपकी बहुत बहुत तारीफ जी कर रहे हैं। सब। और मैं भी इन सब की ओर से, अपनी ओर से, पर्पल पेन जी समूह की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने जी काफी, शुक्रिया। एक गृहिणियां व्यस्त रहती हैं, और मैं तो समझती हूँ तो जॉब करते हैं या गृहिणी हो, सभी बहुत व्यस्त रहते हैं अपने काम में। जी और बिल्कुल। लॉकडाउन में कहीं ना कहीं सभी की जो जिम्मेदारियां हैं कुछ अधिक बढ़ गई हैं, चाहे वो घर से काम हम्म, करें या कोई गृहिणी है आपकी तरह जो घर के सारे बिल्कुल। काम भी करें, लेखन भी करते हैं। बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है ये बात कि आप पूरा घर का काम खुद करती हैं, और बच्चों की देखभाल, पूरे घर को संभालना, इसके साथ साथ आपने लेखन किया, कर रही हैं। और हमारी ओर से आपको शुभकामना है कि किसी समय हो बहुत सकता बहुत। है कोई ऐसे लोग हों वहाँ, लेकिन मैं ये कहूंगी, सुझाव दूंगी आपको कि पुनः एक बार अपना अपना लिखी हुई चीजें आप जरूर भेजें। जी सीधा आकाशवाणी जी में भेजें, प्रसार भारती में, जहां आप भेजना चाहें भेजें। जी और जी हमेशा उस तरह के लोग नहीं रहते और समय बदलता है। बिल्कुल। अब तो बिल्कुल सही। इस तरह से आपको, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। भविष्य में भी आप इसी तरह लेखन करती रहें। जो डायरी आप लिख रहे हैं उसे भी आप यदि चाहें तो प्रकाशित करवाएं, और शीघ्र ही आपका कोई काव्य संग्रह भी हम सभी के हाथों में आए। तो आपको बहुत बहुत जी बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सरोज सिंह जी, रेणुका सिंह जी, सरोज शर्मा जी, सॉरी, और ये सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। आपका बहुत सबको बहुत 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 धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, इस मोहब्बत के लिए, इस वक्त के लिए, इस सम्मान के लिए। तो मित्रों, आज के रूबरू के सत्र में हमारे साथ थी कवयित्री वंदना मोदी गोयल जी। आप सभी ने उनकी रुचियों के बारे में जाना, उनके लेखन के बारे में जाना, और ये जाना, देखिए, साक्षात्कार से कैसे अनछुए पहलू बाहर आ रहे हैं। जिन लोगों से हम रोज़ अक्सर मिलते हैं कार्यक्रमों में और उनकी कविताएं सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, लेकिन ये जो छुपी छुपी बातें हैं उनके बारे में, वो हमें रूबरू जैसे इस साक्षात्कार के कार्यक्रम के माध्यम से सुनने को मिली। और ऐसा लगता है कि इस तरह का ये रूबरू कार्यक्रम जो है हमें अपने कवि कवयित्री के और निकट ले आया, नज़दीक ले आया। रजनी रामदेव जी, कृपया करके स्टिकर्स पोस्ट न करें, इनसे स्क्रीन में देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वही बात मीनाक्षी भटनागर जी, संचालक होके मंच के ये लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो अति उत्साह में। खैर, अब वंदना जी क्योंकि लोअर स्क्रीन से चली गई हैं, तो कोई बात नहीं, आपके स्टिकर्स को हम स्वीकार करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने आज के रूबरू आयोजन के लिए समय निकाला। और शीघ्र ही अगले सत्र में मैं उपस्थित होंगी एक नए कवि, एक नई कवयित्री, एक लेखक, नए लेखिका के साथ, और उनसे रूबरू कराएंगे आपको रूबरू कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। गीता जी, रवि शर्मा जी, मीनाक्षी भटनागर जी, रजनी जी, वीना तंवर जी, शारदा मद्रा जी, रेणुका सिंह जी, सरोज शर्मा जी, रेखा जोशी जी, प्रबोध मिश्र जी, सुभाष सिंह जी, और भी बहुत सारे, जगदीश मीना जी, और भी जो मित्र उपस्थित हैं, मैं जिन्हें देख या पढ़ नहीं पा रही हूँ जिनके कमेंट्स, तो उन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सत्र के में शामिल होने के लिए। और अगले सत्र में रूबरू में पुनः आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।